Assalamu alaikum, welcome back with a new lecture. Here we are going to explain type 2 के हमारे पास क्या है, जो इक्वेशंस हैं जो रिड्यूसिबल तो नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उन इक्वेशन को हम अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं। पहले हमने वो देखी इक्वेशन जिनमें हमने y को किसी पावर के इक्वल x की पावर 2/3 था या सब जो भी पावर्स थी उनमें इक्वेट किया था, ठीक है, तो रिड्यूस किया था। सेकंड टाइप है रिड्यूसिबल में कि हमारे पास अब इस फॉर्म में इक्वेशन होंगी x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी एंड एक्स प्लस डी इक्वल टू के। तो हम इनकी इस तरह से पेयरिंग करते हैं कि हमारे पास a प्लस बी सी प्लस डी के इक्विवेलेंट आए। कैसे? अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमारे पास ये वैल्यूज थी, ठीक है, अब हमने इनमें पेयर्स चूज किए। कैसे चूज किया? हमने चेक किया कि क्या इन दोनों को सम करने से वो देखें 2 + 1 = 3 is 4 + 3 is 7 नॉट इक्वल्स। फिर नेक्स्ट चेक किया हमने 2 + 3 5 एंड नेक्स्ट 4 + 1 is 5। सो इन दोनों के हमने बना लिए पेयर्स। पेयर्स को हमने किया मल्टीप्लाई करने के बाद पेयर्स बनाने का बेनिफिट हमें ये हुआ कि अब हमारे पास जो है ये वाला जो पोर्शन है दोनों ब्रैकेट्स का वो क्या आ गया है, सेम हो गया। अब इस पोर्शन को सेम होने से हमें एक बेनिफिट क्या मिला कि हम यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी सेकंड वेरिएबल के x के अल्टरनेट में। हम इसको अब y के इक्विवेलेंट इक्वेट करके फर्दर वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमने इसको y के इक्विवेलेंट रिप्लेस किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई y + 6 एंड y + 4 is equals to 24। Let's solve it। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन द सेम वे, y मल्टीप्लाइड बाय y + 4 सिमिलरली +6 मल्टीप्लाइड बाय y + 4, ठीक है, इनको हमने किया इक्वल्स टू 24। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, y² + 4y + 6y + 24 is equals to 24। By simplifying we get y² + 10y, 6 + 4 is 10, 10y is plus 24, here we have -24 is equals to 0, ठीक है। +24 and -24 cancelled out each other, we have y² + 10y is equals to 0 and from here we get y common निकालें तो y + 10 is equals to 0, again we get 0, so y is equals to 0 and the next value is y + 10 is equals to 0। अब हमने y को किसके इक्वल लिया था कि y हमारे पास था x² + 5x के इक्वल, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू x² + 5 of x is equals to y 0 यहाँ पे, तो x कॉमन निकालें दोबारा से तो x + 5 is equals to 0, x is equals to 0 again and x + 5 is equals to 0। By simplifying we get x is equals to -5। फर्दर अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगेन x² + 5 of x + 10 is equals to 0। अब चेक करते हैं क्या इसके फैक्टर्स बनते हैं या ये आपस में फैक्टर्स बना रहा है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा या कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा, किस तरह से इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब जल्दी से इसको देखते हैं कि देखें x² + 5x है, इसके फैक्टर्स तो नहीं बन रहे। देखें मल्टीप्लाई करें तो 10 आए, बाय मल्टीप्लाइंग वी गेट 10 और प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आए 5, तो 5 × 2 is 10 बट नॉट 5 + 2 is 5 3। अब 10 × 1 10, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है, कोई और पेयर्स इसके नहीं बन रहे, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फ्रॉम हियर वी हैव a is equals to 1, b is equals to 5 and c is equals to 10। By putting in the quadratic formula x is equals to -b plus minus square root of b² - 4ac divided by 2a, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, -b that is -5 plus minus square root of 25 square of 25 minus 4ac, 4a is 1 and c is 10 divided by 2। by simplifying we get -5 plus minus 25 minus 40 divided by 2, ठीक है। जल्दी से इसको जब हमने सिंप्लीफाई किया
तो हमारे पास जो वैल्यू आई दैट विल बी -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2। अब 15 जो है वो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है किसी का भी, तो इसको हम इधर स्किप कर देंगे। सो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, उसमें x की वैल्यूज क्या क्या आ जाएंगी, 0, -5 एंड -5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 डिवाइडेड बाय 2। सो वी गेट द आंसर। अब हमने क्या किया, हमारे पास एक फॉर्म थी जिसमें हमारे पास क्या था, पेयर्स के फॉर्म में था। हमने उन पेयर्स को सिंप्लीफाई किया, पेयर्स को कंबाइन किया। कंबाइन ऐसे किया कि इनके जो पेयर्स के साथ कांस्टेंट्स हैं उनका सम जो है वो इक्वल आए एक दूसरे के। फिर हमने क्या किया, जब उनको मल्टीप्लाई किया तो वी गेट सम इक्वेटिंग फैक्टर, आइडेंटिकल फैक्टर्स। आइडेंटिकल फैक्टर्स को हमने किसी सेकंड वेरिएबल के इक्विवेलेंट पुट किया और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, अगेन रीसब्स्टिट्यूशन की यहाँ पे आके, और हमारे पास जो था हमारा रिक्वायर्ड आंसर था वो आ गया। चलें जी अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से हम लोग कि अगले क्वेश्चन में क्या है। हमारे पास अगेन पेयर्स हैं, पहले पेयर्स को चेक कर लेते हैं कि कौन से पेयर्स को सम करें तो सेम आए। -1 + 5 is 4, 8 + 2 is 10, so no। Next we will check 8 and -1. 8 and -1 is 7. -1 plus 8 is equals to 7, and the next is 5 + 2. 5 + 2 is equal to 7. Yes, these pairs are accurate. So हमने क्या किया, x - 1 को कंबाइन कर दिया x + 8 के साथ। ठीक है, नेक्स्ट पेयर हो गया हमारा x + 5 एंड x + 2 is equals to 880 को हम इक्वल टू उस तरफ ले गए। By simplifying again in the same way we get the required answer। रिक्वायर्ड देखते हैं कि हमारे पास फिर से वही चीज आएगी कि ब्रैकेट में कोई फैक्टर सेम बन जाएगा। x² + 8x - x प्लस -8 -8 x² + 2x + 5x + 5 × 2 10 equals to 880। Next is x² + 7x - 8 and x² + 7x + 10 equals to 880। Let's see। देखें हमारे पास फिर से ये वाला फैक्टर क्या हो गया, सेम। अब हम जल्दी से लेट कर देते हैं y को इक्वल्स टू x² + 7 of x। y किसके इक्वल आ गया, x² + 7 of x के। तो जल्दी से इसको इक्वेट किया तो हमारे पास क्या हो गया, y - 8 एंड y + 10 equals to 880। By simplifying we get y² + 10y - 8y plus minus is -80 is equals to 880। By simplifying we get y² plus 2y -80 plus minus again -880 is equals to 0। ठीक है, तो जब हम दोनों को सम किया we get y² plus 2y minus 960 इज इक्वल टू 0। अब देखें ये हमारे पास आ गई है एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखते हैं कि इसके फैक्टर्स बनते हैं कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में जाता है, किस तरह से होता है। अब हम जल्दी से जब इसके जल्दी से तो नहीं है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके जब हम इसके फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास जो फैक्टर्स बनते हैं इसके वो आ जाते हैं 32 एंड 30 कि 32 को जब हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी गेट 960 एंड जब 32 - 30 इज इक्वल्स टू 2। सो इन फैक्टर्स को पुट करते हैं y2 + 32y, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए इसलिए बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी के साथ माइनस इक्वल्स टू 0। यहां से y कॉमन, y + 32, यहां से -30 कॉमन, y + 32 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास क्या बन जाएंगे पेयर्स,
क्योंकि ब्रैकेट सेम आ गई है हमारी, सो इसका मतलब है कि हमारे जो फैक्टर्स थे वो बिल्कुल एक्यूरेट थे। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं जल्दी से। तो हमारे पास क्या हो गया, y माइनस 30 एंड y प्लस 32 इज इक्वल टू 0 एंड फ्रॉम हियर वी गेट y minus 32 is equals to plus 32 is equals to 0 and y minus 30 is equals to 0 and from here अब यहां से हमारे पास y किसके इक्विवेलेंट था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो हम रिप्लेस करते हैं दोबारा से, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब दोबारा से हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई क्वाड्रेटिक। अब इनको चेक करते हैं कि फैक्टर्स बनते हैं कि हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगता है। यहाँ पे देखें 32 है और 7 है। 32 को अब अगर हम करते हैं, चेक करते हैं इसके फैक्टर्स, तो इसके फैक्टर्स हमारे पास नहीं बनते, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें लगाते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 minus 4 into 1 into 32 divided by 2 we get minus 7 plus minus square root of 49 और हमारे पास आ जाएगा इनको मल्टीप्लाई करके minus 0.28 divided by 2। जब सिंप्लीफाई करते हैं तो we get minus 7 plus minus square root of minus 79 divided by 2। सिमिलरली इसको देखते हैं कि हमारे पास क्या है 30 और 7x। 30 10 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 30 एंड 10 माइनस 3 इज 7। ये तो इजीली इसके तो फैक्टर्स बन रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 10। x माइनस 3 x प्लस 10 इक्वल टू 0। x इज माइनस 3 इज इक्वल टू 0। x plus 10 is equal to 0, x is equal to 3 and x is equal to minus 10।